आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले हे महाराज, हमारे अंदर जो अज्ञान स्थित है उस अज्ञान को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर के हैं। गुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी कर्ण रंध्रों के माध्यम से जब प्रवेश करती है हृदय में तो अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। इसलिए महाराज आप भी ऐसी वाणी, ऐसी कथा सुनावें कि हम कथा सुने और हमारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि महाराज ये संसार है, देखिए बहुत सुंदर बात कही। बोले आप ये बताइए कि वैष्णव लोग जो होते हैं, भगवान के भक्त लोग, वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए करते क्या है? माया और मोह से पीछा छुड़ाने के लिए भी क्या उपाय करते हैं? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस माया और मोह से पीछा कैसे छूटेगा? दूसरी बात महाराज, घोर कलिकाल आ चुका है। इस घोर कलिकाल में जीवों की, मनुष्यों की विशेष करके धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति होती चली जा रही है। यही घोरे कलौ प्रायु जीवश्चासुरताम गतः। तो बताइए, आसुरी प्रवृत्ति भी होती जा रही है, माया मोह से पीछा भी छुड़ाना है, इसके लिए उपाय क्या है? इसलिए महाराज आप ऐसी कथा सुनावें जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों में परम पवित्र हो और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अधुना कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम बद। आप जो भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाला साधन हो उसको बताइए। सौनक जी की बात सुनकर के सूत जी बड़े गदगद हुए और बोले, हे ऋषियों, आज मैं आप लोगों को सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, मैं समस्त वेदों का, शास्त्रों का जो सार है, रस है, निचोड़ है, मैं वही बात आपको बताऊंगा। और संसार भय नाशनम, जो संसार का जो हमारे अंदर भय विद्यमान है, मृत्यु रूपी जो संसार का भय हमारे हृदय में विद्यमान है, उस भय को भी मिटाने वाली वो कथा होगी। कि काल व्याल मुखग्रासु त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले जो काल रूपी व्याल, काल व्याल मुखग्रास, देखिए हम लोगों का जीवन कब तक सुरक्षित है? हम 24 घंटे मृत्यु के मुख में बैठे रहते हैं, तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? क्योंकि मृत्यु के मुख में बैठे हैं। बोले हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो मृत्यु अपने मुख को बंद नहीं कर लेती। जैसे ही उसने मुख बंद किया, हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए उसी मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए, उसी मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्री सुखदेव जी ने इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहते हैं कि इस भागवत धर्म से, इस भागवत को सुनने से व्यक्ति की तुरंत मुक्ति होती है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये वृत्तांत सुनाने जा रहे थे तो आकाश मंडल से देवताओं ने देखा, तो देवताओं ने तुरंत अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये भागवत कथा कभी कभी देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ हो जाती है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव जी को पहले उन्होंने प्रणाम किया। बोले महाराज, ये हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप इसको परीक्षित को पिला दीजिए।
क्यों? बोले परीक्षित को मोक्ष ही चाहिए। तो मोक्ष चाहिए, हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं, आप इनको पिला दीजिए, इनको वैकुंठ मिल जाएगा। तो महाराज हम अदला बदली कर लेते हैं, और ये जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, भागवत कथा, बोले ये कथा आप हमें पिला दीजिए, हमें सुना दीजिए। एवं विनिमय जाते, महाराज ऐसी अदला बदली कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन हे देवताओं, अदला बदली तो मैं कर सकता था, लेकिन आपने जो ये देव स्वर्ग के अमृत का और कथामृत की जो आपने ये तुलना कर दी, समानता, कहां जैसे करोड़ों की मणि और कहां कांच का टुकड़ा, आपने ये जो समानता कर दी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी जैसे कांच का टुकड़ा और मणि की समानता नहीं हो सकती, वैसे ही भागवत और स्वर्ग के अमृत की समानता नहीं हो सकती। इसलिए हे देवताओं, आप लोग जा सकते हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, न ददौ स कथामृतम, कथामृत को नहीं दिया। देवता लोग बेचारे लौट गए, और समयानुसार सुखदेव जी ने जब परीक्षित को भागवत सुना दी, तो परीक्षित जी मुक्त होकर के सशरीर पहुंच गए। देवताओं ने देखा, ओहो परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी ने धर्म के तराजू पर तौल करके भागवत का परीक्षण किया। बोले परीक्षण करता हूं मैं कि भागवत की कितनी महिमा है, कितनी महत्ता है। क्योंकि भागवत की महिमा को सुनकर के ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए थे, पूरा धाता भी विस्मितः, विस्मय में पड़ गए थे। उन्होंने तराजू लिया, एक तरफ समस्त धर्म साधनों को रखा, एक तरफ केवल भागवत को विराजित किया, और जैसे ही उठाया तो जो भागवत का पलड़ा था वो जमीन पर टिका रहा। अब जो वस्तु वजनी होती है वही तो जमीन पर टिकती है। धर्म साधनों का पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं ये कोई पोथी किताब पुस्तक नहीं है भागवत। तो बोले ये क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात नारायण है, वांग्मय विग्रह स्वरूप, शब्द स्वरूप, ये साक्षात प्रभु कृष्ण है। देवता लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि इस भागवतामृत को सुनने से तुरंत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सप्ताहेन श्रुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम, जो सप्ताह विधि से भगवान की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, वो शीघ्र ही स्वर्ग का गामी हो जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो किसी ने कहा कि महाराज आप इस भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं कि भागवत सुनने से वैकुंठ मिल जाता है शीघ्र ही, तो इस भागवत को आप फटाफट 7 दिन में ही क्यों सुना देते हैं? ये आराम से 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने कथा हो। बोले 7 दिन में सुनने का इसका विशेष महत्व है। क्यों? बोले हर प्राणी का जन्म 7 दिन के अंदर ही होता है, 8वां दिन ही नहीं होता है। यानी 7 दिन के अंदर ही व्यक्ति का जन्म भी होगा, 7 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु भी होगी, और शुभ अशुभ कर्म जितने हम करते हैं, सांसारिक जितने भी कार्य करते हैं, ये सब 7 दिन के ही अंदर ही करेंगे। चाहे वो सोमवार हो, चाहे मंगल, चाहे बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन में ही कोई दिन होगा, 8वां दिन ही नहीं होता है। इसलिए ये 7 दिनों को सफल बनाने के लिए ये सप्ताह कथा आयोजित की गई। दूसरी बात, सूत जी ने कहा कि ऋषि सप्ताह विधि का प्रचलन नारद जी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित हुआ। ऋषियों ने कहा महाराज वो कैसे? बोले लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। महाराज आप कहते हैं कि भागवत का ये सप्ताह विधि का जो प्रचार प्रसार हुआ है ये नारद जी के माध्यम से, ये कैसे? क्योंकि हमने सुना है
कि नारद जी कभी भी एक स्थान पर ठहरते नहीं। नारद जी का ये स्वभाव है, क्योंकि नारद जी को दक्ष का श्राप लगा है। नारद जी ने एक बार दक्ष जी के पुत्रों को वैरागी बना दिया था। बोले इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इस संसार में जो भी आया है वो दुख ही पाया है, सुख तो कभी मिला ही नहीं। ऐसा ज्ञानोपदेश किया कि दक्ष के सारे पुत्र महात्मा बन गए। दक्ष जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, हे नारद जी, आपने मेरे पुत्रों को वैरागी बना दिया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप सारी पृथ्वी में हमेशा घूमते रहेंगे। आप कभी भी एक स्थान पर कुटिया बना करके रह नहीं सकेंगे। तो बोले हमने सुना है कि नारद जी कभी एक स्थान पर ठहरते नहीं, और सनत कुमार आदि ऐसे महात्मा हैं कि कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। तो ये सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत की विधि कैसे सुना दी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान गया नहीं और नारद जी एक स्थान पर ही विराजित रहे। ये संजोग कब और कैसे और कहां पर हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्त्र नारदम। एक बार विशालापुरी में यानी बद्रीनाथ धाम में सनत कुमार आदि चारों भाई परिभ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे मस्ती में। किस लिए घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की लालसा से, इच्छा से। अचानक ददृशोस्त्र नारदम, सनत कुमारों को नारद जी अचानक दिखाई दे गए। उन्होंने नारद जी को आवाज लगाई, नारद जी कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? कि कथम ब्रह्मंदी न मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव कुतश्चागमनम तव। हे महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? दूसरी बात, आपका चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत दुखी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुनिया को हंसाने वाले महात्मा हो। संसार में कोई कितना ही दुखी हो, आपसे अगर भेंट हो जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है। और आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? नारद जी ने कहा, महाराज, बोले मैं आपको ही खोज रहा था। महाराज, मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। नारद जी बोले, मैंने पृथ्वी को अच्छा मान करके, और पृथ्वी में भी जो बड़े बड़े अच्छे क्षेत्र थे, अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंधम श्री रामेश्वरम, सब जगह गया, लेकिन कहीं में मुझे संतोष शांति नहीं प्राप्त हुई। मैं भ्रमण करते करते संतों के आश्रमों में गया, गृहस्थों के यहां भी गया। तो गृहस्थों के यहां जब मैं पहुंचता हूं तो देखता क्या हूं कि लोग दिन प्रतिदिन भौतिक सुविधाओं के प्रति बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, लोग दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि भी धीरे धीरे मंद होती जा रही है, भाग्य भी लोगों के धीरे धीरे मंद होते जा रहे हैं, और सांसारिक उपद्रव दिन प्रतिदिन उसके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सांसारिक प्राणी की स्थिति हो गई है। और घरों में देखो तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, घरों में भी महाभारत मचा हुआ है। हर परिवार, हर खानदान में केवल गृह युद्ध चल रहा है। बोले ये संसार की स्थिति है, नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा, महाराज, ये सब देखते हुए एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महम यावनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर अभूत।
मैं ये सब देखते देखते पहुंच गया कलकल निनादनी यमुना नदी के तट पर श्रीधाम वृंदावन, जहां नारायण ने अनेक लीलाएं संपन्न की हैं। मैं वहां पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम वाक्य मुचे मुनीश्वर। मैंने वहां एक अद्भुत आश्चर्य ये देखा कि एक नारी रुदन कर रही है, उसके दो आजू बाजू वृद्ध पुरुष पड़े हैं, कई नारियां उसकी सेवा में भी लगी हुई हैं। मैंने देखा कि कोई नारी है बैठी है, मैंने एक नारी के बीच में जाना उचित नहीं समझा, मैं आगे बढ़ गया। पीछे से उसने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। उसने आवाज लगाई, भो भो साधो। अरे महात्मा जी, नारद जी, ठहरिए, रुके, मेरी भी सुन लीजिए। मैंने पीछे मुड़ करके देखा, पास पहुंच गया। भक्ति माता बड़ी रुदन कर रही थी। उसके दो आजू बाजू जो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उनका परिचय उस माता ने, भक्ति माता ने उनका परिचय अपने पुत्र के रूप में बताया। बोले महाराज, ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि धन्य है 20 वर्ष की माता और 90 वर्ष के बेटा, ये कैसे हो गया। और आजू बाजू जो हजारों नारियां सेवा करने में लगी थीं, काशी तुम काविमऊ चेमा नारी है का पद्मलोचना। हे महारानी, हे भक्ति माता, ये देवियां कौन है? बोले ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करती रहती है। मैंने भक्ति माता से उसका परिचय पूछा। नहीं माता, आप अपना पूरा परिचय दो। बोले अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति माता है और आजू बाजू जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए और मैं वृंदावन में आकर के जवान हो गई। बोले सबसे पहले मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई और मैं कर्नाटक जब गई तो वहां मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र आदि प्रदेशों को भ्रमण करती हुई मान सम्मान पाती हुई, फिर कई ऐसे प्रदेशों में गई जहां मेरा अपमान भी हुआ, भक्ति माता ने बताया। और अंत में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, यानी बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, जाता हम तरुणी नवा, मैं पुनः जवान हो गई। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ये वृद्ध बन करके पड़ गए। महाराज, अगर मेरा ये कार्य संपन्न नहीं हुआ, मेरे पुत्रों का अगर बुढ़ापा नहीं दूर हुआ, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। महाराज, अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं इस स्थान को भी छोड़ करके किसी दूसरे स्थान में चली जाऊंगी, ऐसा भक्ति माता ने कहा। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, आप सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़ी मस्त थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, वर्षे वर्षे क्रमात जाता मंगलम नाभि दृश्यते। बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, जैसे जैसे कलयुग का बोलबाला बढ़ रहा है ना, मंगल वस्तुएं लुप्त हो रही हैं, मांगलिक कार्य धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। हर कार्य में दिखावटी, हर कार्य में बनावटी, और सारी वस्तुएं धीरे धीरे मिलावटी होती जा रही हैं। बल्कि हे भक्ति माता, आप ये भी समझ लीजिए
कि आजकल साधु संतों में भी मिलावट, खान पान की सामग्री में भी मिलावट, वनस्पत पेड़ पौधे में भी मिलावट, यानी कि मंगलम नापि दृश्यते, सारी मंगल वस्तुएं नष्ट होती चली जा रही। यह संतो विसीदंती प्रहृष्यंती है साधव। महाराज कलिकाल है, सज्जनों को कष्ट और दुर्जनों को आनंद, ये संसार का प्रभाव है। दुर्जन लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और सज्जन लोग कष्ट पर कष्ट पा रहे हैं, ये कलिकाल का प्रभाव है। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता आप चिंता मत करिए, लेकिन बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि आपको इतनी तकलीफ क्यों मिली। भक्ति माता ने कहा कि जब से इस धराधाम को, पृथ्वी को छोड़ करके प्रभु चले गए हैं, तब से मुझ पर कष्ट ही कष्ट है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, जब से भगवान नारायण मुझ पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, तब से कष्ट ही कष्ट है। भगवान के जाते ही संसार में पाखंडियों का बोलबाला हो गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना, बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल हैं, इस घोर कलिकाल के प्रभाव से पाखंडी लोग जाकर के वहां तीर्थ स्थलों में बैठ गए। क्यों? बोले लोगों को लूटने के लिए। जिससे क्या हुआ कि तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार भी धीरे धीरे, तीर्थों का महत्व भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसलिए हे भक्ति माता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति माता ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आपने ध्रुव प्रहलाद पर भी कृपा किया है, इसलिए वैसे ही आप मेरे पुत्रों पर भी कृपा कर दीजिए, मेरे पुत्रों का भी कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा भक्ति माता आप व्यर्थ दुख करती हो, वृथा खेदेसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। हे भक्ति माता आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके सारे दुख उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसका कोई अगर प्रमाण है तो बोले द्रौपदी प्रमाण है। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात, लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया, तो जो कौरवों की पीड़ा थी वो उसी क्षण नष्ट हो गई। भगवान ने रक्षा किया। नारद जी ने कहा महारानी हे भक्ति माता तुम तो भक्ति, आप तो भक्ति हो। आप जिस घर में चली जाती हो या आप जिसके हृदय में पहुंच जाती हो, वहां भगवान जाते ही जाते हैं। चाहे कसाई का घर क्यों ना सही, चाहे रैदास का घर क्यों ना सही, चाहे सबरी भिलनी का घर क्यों ना सही, चाहे किसी अत्याचारी का घर क्यों ना सही, जिस घर में हे भक्ति माता तुम प्रवेश कर जाती हो, भगवान वहां जाते ही जाते हैं। माया तो नर्तकी है, मुक्ति आपकी दासी है। जिसके अंदर भक्ति पहुंचेगी उसको मुक्ति मिलना ही मिलना है, यानी वो तो दासी है। भक्ति माता का परिचय नारद जी ने दिया। हे भक्ति माता आप चिंता मत करिए, मैं भी संकल्प करता हूं तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैंने भी हे भक्ति माता आपको जन जन के हृदय में अगर नहीं विराजित कर दिया तो मेरा भी नाम हरिदास यानी नारद नहीं, मैं भी हरिदास नहीं हुआ। दूसरी बात हे भक्ति माता, नारद जी ने भक्ति माता का पूरा भक्ति का बोध कराया। हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हे भक्ति माता इस संसार में जो भी भगवान को पाया है वो भक्ति के बल से ही पाया है। ज्ञानी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाला भी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। अलम व्रतई अलम तीर्थई अलम योगई अलम मखई अलम ज्ञान कथा लापई भक्ति रे केव मुक्तिदा। केवल भक्ति से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए हे भक्ति माता मुझे तो लगता है कि आप भगवान की अत्यंत प्राण प्रिया हो। भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्य दवशिष्यते। जिसने संसार में भक्ति पा लिया
उसको संसार में दूसरी वस्तु पाने की जरूरत नहीं है। कि मन्य दव शिष्य थे, उसके लिए कुछ अन्य पाना शेष नहीं है। भक्ति माता ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा कैसे दूर होगा महाराज, आप ये बताइए, क्योंकि मैं हूं जवान, मेरे पुत्र हैं वृद्ध। महाराज मेरे पुत्रों के बुढ़ापा को दूर करिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, अभी हम फटाफट इलाज करते हैं। नारद जी महाराज गए, ज्ञान और वैराग्य के कान में बड़ी जोर की आवाज करने लगे। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैः समुच्चरण। ज्ञान और वैराग्य के कान में बिल्कुल मुख लगा करके, मुखम संयोज्य शब्द मुच्चैः जोर जोर से बोलने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठ जाइए, अरे वैराग्य उठ जाइए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा नहीं दूर हुआ। नारद जी समझ गए कि बीमारी गंभीर है, हल्के इलाज में ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। नारद जी ने तुरंत वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार उन ज्ञान वैराग्य के कान में वेद वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता पाठ भी किया। लेकिन जब तक पाठ चलता रहे तब उस समय थोड़ा सा उनको चेतना आ जाती, थोड़ा सा होश आ जाता, और फिर ऐसे ही उबासी लेकर के, जम्हाई लेकर के फिर लेट जाते। बेचारे परेशान हो गए। नारद जी समझ गए कि गंभीर बीमारी है, बड़ा उपाय करना होगा। आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर आप ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर ही करना चाहते हैं तो व्योमवाणी तदैवा भून मार से खिद्यताम थी। हे महात्मन नारद, आप दुखी मत होइए। उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। तुम्हारा ये जो उद्यम है ना ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने का, ये सफल होगा। नारद जी ने कहा हे आकाशवाणी कैसे सफल होगा, प्रयास तो मैंने बहुत कर लिया, कैसे सफल होगा। आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। हे नारद जी सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, आखिर मैं अभी कर क्या रहा था। मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ भी बार बार किया, लेकिन थोड़ा सा होश आया फिर उबासी लेकर के सो गए। क्या ये सत्कर्म नहीं था? फिर अगर ये सत्कर्म नहीं है गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ, तो फिर आखिर सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म के बारे में आपको महात्मा जी बताएंगे, आप संतों का आश्रय लो, संत लोग बताएंगे। नारद जी बोले धन्य है आकाशवाणी, आपने सत्कर्म के बारे में कहा तो न तो सत्कर्म का नाम बताया। अगर आप सत्कर्म का नाम बता देते तो मैं वही सत्कर्म करना प्रारंभ कर देता। दूसरी बात आपने कहा कि संतों का आश्रय लो, संत बताएंगे, तो आप संत का भी नाम नहीं बताए। अगर संत का नाम बता देते तो मैं उसी संत के पास चला जाता और सत्कर्म के बारे में जान लेता। न सत्कर्म का नाम बताया और न ही संत महात्मा का नाम बताया, आपने तो और आफत में डाल दिया महाराज। नारद जी महाराज बेचारे सत्कर्म को जानने के उद्देश्य से भ्रमण करने लगे। हर मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में जाने लगे, संतों के पास जाने लगे और संतों को प्रणाम करके यही बोलते महाराज सत्कर्म की परिभाषा क्या है। बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य सबके पास पहुंचे। महात्मा लोग चुप हो जाते, महात्मा लोग मूक हो जाते। मूकी भूतास तथान्य तो कियंतस्तु पलायिता। कुछ महात्मा मौन हो जाते कि चेलाओं के बीच में हमारी बेइज्जती न हो जाए, क्योंकि नारद जी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है, अब हम बता तो सकते नहीं, इसलिए मौन ही हो जाते हैं। दूसरी बात, कुछ महात्माओं ने कहा कि नारद जी आप ब्रह्मा के बेटा हो, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हो और आप हमसे पूछ रहे हो कि सत्कर्म किसे कहते हैं। भला आपसे अच्छा कौन जान सकता है सत्कर्म की परिभाषा। नारद जी को कहीं भी उत्तर नहीं मिला, समाधान नहीं हुआ। नारद जी महाराज पहुंच गए बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ। उन्होंने सोचा कि नर नारायण से जाकर के पूछूंगा।
तो वही बात नारद जी बोल रहे हैं कि मैं नर नारायण को खोजने आया था महाराज, तो वो तो मिले नहीं, लेकिन आप चार मिल गए सनत कुमार। इसलिए महाराज मुझे लगता है कि आप कम नहीं हो, आप भी साधारण नहीं हो, क्योंकि आपके मुख में 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यही वचन रहता है। और इस वचन के प्रभाव से काल का एक भी असर आपके जीवन पर नहीं है, क्योंकि आपका नाम है कुमार, और कुमार 5 वर्ष के बालक को बोलते हैं। तो महाराज आप अनादिकाल के हो चुके हैं, ब्रह्मा की सृष्टि के सबसे पहले आप ही हैं, लेकिन आज तक आप 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं हुए, क्योंकि काल का असर आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आप कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो महाराज अब आप यही बता दीजिए कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है, क्योंकि आप ऐसे हो कि आप चाहे लो तो पल मात्र में प्राणी को स्वर्ग पहुंचा दो, और आप चाहे लो तो स्वर्ग के प्राणी को नीचे गिरा दो। ऐसा भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेपुरा, इसका प्रमाण भी है बोले महाराज मेरे पास। आप सशरीर वैकुंठ पहुंच गए, भगवान के पार्षद जय और विजय को आपने सशरीर नीचे गिरा दिया, 3 जन्म के लिए आपने उनको राक्षस भी बना दिया, लेकिन जब आपकी कृपा हुई तो सद्यो यत् कृपातः पुरम गतौ, शीघ्र ही फिर वही व्यक्ति वही द्वारपाल वैकुंठ भी चले गए। तो अब आप यही बता दीजिए महाराज कि सत्कर्म किसे कहते हैं। सनत कुमार आदि महात्मा प्रश्न को सुनकर के पहले तो बहुत मुस्कुराए। नारद जी आप बहुत भोले हो, मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं। हे नारद जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समस्या का समाधान हमारे पास पहले से रखा हुआ है। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं, पहले से ही है, इसलिए महाराज आप चिंता मत करिए। भक्ति माता ने कहा, ओ नारद जी ने कहा, हे महात्माओं आखिर वो उपाय है क्या? सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवतालाप सतुगीतः सुकादिभिः। हे नारद जी आप भागवत का आयोजन करिए। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः, सुखदेव आदि महात्मा ने जिस गीत को गाया है, जिस भागवत का प्रचार प्रसार किया है, उस भागवत का आप आयोजन करिए। और बड़े बड़े महात्मा लोग इस भागवत ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म की परिभाषा दिए हैं। नारद जी ने कहा महाराज आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनत कुमारों ने कहा नहीं। देखिए अगर किसी साधारण व्यक्ति को डॉक्टर कोई दवा दे देता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जो दवा दे देता है वो ले लेता है और खा भी लेता है। लेकिन अगर डॉक्टर बीमार हो जाए और फिर डॉक्टर उसको दवा दे, तो फिर जरूर बोलेगा कि साहब अगर ये कंपनी की दवा होती तो थोड़ा कुछ और अच्छा रहता, ये कुछ हैवी डोज हो जाएगी, इसके बदले अगर ये ले ली जाए तो कैसा रहेगा। तो वैसे ही नारद जी ने कहा महाराज, क्योंकि नारद जी भी विद्वान हैं, नारद जी ने कहा महाराज हम भी उस पद्धति में आते हैं, भागवत को हम भी जानते हैं। भागवत है क्या? हम ये जानते हैं कि जो ये भागवत है ना, ये वेदों का ही सरलीकरण है। जिन वेदों को साधारण प्राणी समझ नहीं सकते, उन्हीं वेदों को सुखदेव जी ने सरलीकरण करके जन जन में प्रचारित प्रसारित किया है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि श्लोके पदे पदे, ये संपूर्ण श्लोक में पद पद में अक्षर अक्षर में वेदों का ही तत्व निहित है इसमें। महाराज हम ये भी जानते हैं, हम भी उस परंपरा में हैं। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत का उपदेश किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने महाराज हमको भागवत धर्म का उपदेश किया, नारद जी को। नारद जी ने कहा फिर हमने ही व्यास जी को भागवत का उपदेश किया, और व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को भागवत का उपदेश किया, फिर वही सुखदेव जी ने
परीक्षित जी को भागवत का उपदेश किया और उसके बाद ये फिर जन जन में प्रचारित प्रसारित हो गई भागवत। तो महाराज उस खानदान में, उस परंपरा में तो हम भी हैं, भागवत तो हम भी जानते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने सुनाया है। तो महाराज केवल भागवत से क्या होगा? वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, कोई लाभ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आपने कभी आम खाया है? बोले बिल्कुल खाया है, आम का सीजन ही चल रहा है, अच्छे से खाया है। अच्छा, बोले आम, आपने आम खाया, आम में बड़ा रस होता है, बड़ी मिठास होती है। अब आप सोच लो कि भाई इतना स्वादिष्ट ये फल है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए? ये रस जो इसमें आया है फल में, वो पेड़ से ही आया है, तो पेड़ की डाली ही चबाना शुरू कर देते हैं। फल का इंतजार क्यों करें? पेड़ के पत्ते ही खाना शुरू कर दें। तो हम पेड़ की डाली अगर चबाना शुरू कर देंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे, लेकिन फल जैसा आनंद रस स्वाद नहीं मिल सकता। तो किसी ने कहा तो इसका मतलब पेड़ में रस नहीं होता क्या? बोले अगर पेड़ में रस नहीं होता तो फल में रस कैसे आता? पेड़ में रस तो होता ही है, तभी फल में आया है। लेकिन जब फल का सार तत्व, वो वृक्ष का सार तत्व फल में आया तो उस फल का स्वाद कुछ और ही बढ़ गया। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में सनत कुमारों ने दूसरी बात बताई। बोले दूसरे उदाहरण में आप ये समझिए कि जैसे दूध से ही घी निकलता है। अब आप सोच लो कि दूध से घी निकलता है, अब घी से हम लोग दीपक भी जलाते हैं, घी से हम पूड़ी भी निकालते हैं। घी खत्म हो जाए तो आप सोचो कि भाई घी खत्म हो गया है पूड़ी निकालने में या दिया जलाने में, तो घी दूध से ही निकला है, दूध डाल देते हैं। तो जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता, बल्कि घी दूध से ही निकला है। अब आप कह दो कि भाई दूध काम क्यों नहीं करेगा, वो तो घी का भी बाप है, क्योंकि घी दूध से ही निकला है। तो सनत कुमारों ने कहा कि जो काम जिस प्रकार घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार जो स्वाद आनंद फल में मिलेगा वो वृक्ष में नहीं मिलेगा। इक्षुणापि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। जैसे गन्ना रस से शक्कर बनती है, मीठा बनाना हो तो आप शक्कर से मीठा बनाएंगे, और आप सोच ले कि शक्कर खत्म हो गई, गन्ने रस डाल देते हैं आधा केजी, तो वो आनंद, वो रस नहीं मिलेगा उस मीठा में। यानी कि जो मीठा शक्कर से अच्छा बनेगा वो गन्ने रस से नहीं बन सकती, बल्कि शक्कर गन्ने रस से ही बनी है। उसी प्रकार जो रस भागवत इस फल में है वो रस वृक्ष में नहीं है। नारद जी को बात समझ में आ गई। बोले धन्य है महाराज, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति अगर समझाने में हो तो कौन नहीं समझ सकता, लेकिन आप जैसे संतों का सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। कहते हैं जब अनेकों जन्मों का पुण्य उदीयमान होता है तब संतों की सत्संगति प्राप्त होती है, और जब संतों की संगति प्राप्त होती है तो अज्ञान कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे हृदय विराजित है तुरंत वो नष्ट हो जाता है। तदो उदयते विवेक, और विवेक की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा महाराज तो ठीक है, आप भागवत का आयोजन करिए, बात समझ में आ गई मेरे। अब बताइए कहां पर भागवत का आयोजन करें? तो नारद जी और सनत कुमार आदि महात्मा चारों वहां से उतर करके आए हरिद्वार धाम में। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार समीप में यानी हरिद्वार के निकट आनंद नामक तट पर सनत कुमार आदि चारों भाई विराजित हो गए वक्ता बन करके। नारद जी महाराज मुख्य श्रोता बन करके विराजित हो गए,
और ये बात चारों तरफ धीरे 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 फैलने लगी कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार आदि महात्मा कथा कर रहे हैं। अब बड़े बड़े महात्मा, संत, मूर्तिमान सब वहां पर पधारे। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधा तीर्थिर देवल देवरातौ, जितने बड़े बड़े महात्मा थे सब पधारे। भागवत में यहां तक लिखा है कि दिशाएं, वेदों के मंत्र, वेदों की ऋचाएं, संत महात्मा अपने परिकरों के साथ, अपने शिष्यों के साथ सब वहां पर पधारे। बिल्कुल कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन उस समय भी कुछ अभिमानी लोग थे। भागवत में लिखा है कि उस समय भी कुछ अभिमानी लोग थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों जाएं भाई, जब हम कथा कराएंगे तब हम सुनेंगे। दूसरी बात, उन्होंने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। अरे भाई नहीं कुछ था तो व्हाट्सएप ही कर देते। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री तो कृष्ण। उस समय के कुछ लोग थे, उन्होंने भी ये लालसा रखी कि जब हमको बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो भृगु जी महाराज सबके दरवाजे गए और सबका दरवाजा खटखटाया। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, भृगु जी ने सबको बुलाया। अरे भगवान की कथा है, जरूर पधारिए। भृगु जी ने यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही। बोले परम पिता परमात्मा की कथा है, ये हम सब की कथा है। जैसे एक पिता की 4 संतान होती हैं तो पिता का हर कार्य चारों पुत्रों के लिए एक समान है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर का जब कार्य होता है तो हम सब उनकी संतान हैं, हम सब लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए भृगु जी ने सबको समझाया कि आप लोग सब पहुंचिए। सभी वहां विराजित हुए, सब लोग वहां सम्मिलित हुए। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सब मूर्तिमान होकर के पहुंच गए। मंचासीन है सनत कुमार आदि महात्मा। विशुद्ध मूल भागवत की चर्चा प्रारंभ हुई। कोई आलतू फालतू की बात नहीं, कोई आलतू फालतू का प्रसंग नहीं, कोई दुनियादारी की बात नहीं। और सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, ये भागवत ऐसी है कि सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हे नारद जी, सदा से ब्या भागवत की कथा हमेशा सुनते जाइए, सुनते जाइए। अड़ोस में हो तो सुनिए, पड़ोस में हो तो सुनिए, रिलेशन में हो तो सुनिए, जहाँ भी भगवान की दिव्य कथा सुनने को मिले सुनते जाइए। क्यों? फायदा क्या है? बोले यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, जिसके सुनने से मुक्ति अपनी मुट्ठी में हो जाती है। बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए सुनते जाइए। सनत कुमारों ने कहा एक भागवत ही ऐसी है, एक भागवत ग्रंथ ही ऐसा है जो मुक्ति दान की गर्जना देता है, मुक्ति दान के लिए ऐलान करता है कि आप लोग मेरी शरण में आओ, मुझे आप श्रवण करो, मुक्ति मैं आपको दूंगा। मुक्ति दानेन गर्जति। उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से, काशी वास करने से जो फल प्राप्त होता है, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, वो संपूर्ण फल केवल भागवत से प्राप्त होता है। और जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके लिए बड़े अपशब्द भी बोले सनत कुमार आदि महात्माओं ने कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच खरवद वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। बोले जिसने जीवन में धोखे से भी भगवान की कथा नहीं सुनी, आजन्म मात्र मप येन सठेन किंचित, जिस प्राणी ने जीवन पर्यंत में एक शब्द भी भगवान की कथा नहीं सुनी, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जिसका चित्त इस भगवान की कथा को स्मरण नहीं किया,
चांडाल वच, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो बोले केवल अपनी माता को दुख देने के लिए, प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया है इस संसार में, ऐसा सनत कुमारों ने कहा। नारद जी बोले महाराज इतने अपशब्द आप क्यों बोल रहे हैं? बोले ये हम नहीं बोल रहे कि एवं वदंति दिव देव समाज मुख्या। बोले हम नहीं बोल रहे महाराज, ये देवताओं का समाज कहता है कि अरे धन्य है प्राणियों, आपको भागवत जैसी कथा सुलभ है, फिर आप लोग कथा नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे अभागी कौन हो सकता है? कहते हैं कि दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जो भगवान की कथा को सुनता है और सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सुनना चाहिए। इसलिए सनत कुमारों ने बड़ी विशेषता कही। दूसरी बात यह है कि विशेषता तब से और बढ़ गई कि जब कृष्ण और उद्धव संवाद हुआ था तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा था महाराज मैंने सुना है कि आप अपने धाम जाने वाले हैं, तो भक्तों का क्या होगा? जब आप अपने धाम चले जाएंगे तो भक्त तो बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा कि देखो न हमारा कहीं जाना होता है न आना होता है, हम भेष बदल करके यहीं रहते हैं। और उद्धव जी के देखते देखते भगवान दिव्य प्रकाश रूप में परिणित हो गए और भागवत में ही जाकर के प्रवेश कर गए। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। इसीलिए भागवत के सुनने से तो फल मिलता ही है, भागवत के दर्शन से भी फल मिलता है, क्योंकि भगवान ही इस भागवत में प्रवेश कर गए थे। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अचानक आश्चर्य क्या हुआ कि सनत कुमार आदि महात्मा भागवत की महत्ता कहे जा रहे थे। अचानक आश्चर्य हुआ कि भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो जाती है। आश्चर्य में एकम समभूत तदानी। देखिए अभी भागवत की महिमा केवल गाई गई है, महत्ता बताई गई कि भक्ति माता बिल्कुल आनंदित हो गई और अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो जाती है। भक्ति माता ने सनत कुमारों से कहा महाराज मैं कहां पर बैठूं? इस भरी सभा में मेरे लिए स्थान कहां है महाराज? अहम कुतिष्ठामि। सनत कुमारों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप जाइए यहां पर भक्तों के हृदय में वास कर जाइए। तदा निसरना हरिदास चित्ते। भक्ति माता जाती है और हरिदास चित्ते यानी भगवान के भक्तों के चित्त में जाकर के विराजित हो जाती है। भक्ति माता जिस हृदय में विराजित हो जाती है भगवान वहां आते ही आते हैं। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं कि जिस हृदय में भक्ति माता विराजित होती है भगवान जरूर जाते हैं। नारद जी ने कहा महाराज ये बताइए कि भागवत सुनने से केवल भक्ति माता का कष्ट दूर होता है, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर होता है कि किसी और का भी कल्याण होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हे महाराज कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर भागवत सुन ले और वैकुंठ अगर पा भी जाए तो ये कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञानी है। कोई महापुरुष व्यक्ति अगर भागवत सुन करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाए तो ये भी आश्चर्य नहीं है, वो तो महापुरुष है। क्या किसी दुराचारी व्यक्ति को, किसी अत्याचारी व्यक्ति को भागवत सुनने से वैकुंठ मिला है? बोले बिल्कुल मिला है। भगवान की कथा में जो मन लगाया है, प्रभु में जो मन लगाया है, उसको प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है और उसको वैकुंठ भी मिला है। क्योंकि भगवान से जिसने भी लगन लगाया है
उसको वैकुंठ मिला ही मिला है। बहुत सुंदर भाव है। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। मस्ती में ताली बजाते हुए जय हो। हरि बोल। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, के देवो बोई मन तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, के देवो बोई मन तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, के देवो बोई मन तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, के देवो बोई मन तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, यदि बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। क्या बात है। श्री राम।
जय